हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शुरू करने से पहले, शुरू तो हो गया है, एक बार फिर से हम जब प्रभु के पास आए हैं, उनके वचनों को सीखने के लिए, समझने के लिए, एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज हम यहाँ आपके पास उपस्थित हैं प्रभु जी, आपके वचनों को सीखने जा रहे हैं। हम अपने इस हृदय को खोलते हैं प्रभु, और आज हम जो कुछ भी आपके वचनों से हम सीखने जा रहे हैं, वो बीज हमारे हृदय में पड़ गया है और 100 गुना फल ला रहा है। हमारी सोच बदल रही है, हमारा जीवन बदल रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। यहाँ पर उपस्थित हर एक के हृदय को तूने खोल दिया है। इस पूरे सेशन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें हल्के और अच्छे उदाहरणों से हमें सिखा कि हम जो कुछ भी आज आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं, उसको सीखने पाए, समझने पाए और अपने जीवन में लागू करने पाए। ये हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बहुत प्रभु की ये दया हम लोग ऊपर में कि हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है। और आज हम लोग जो महत्वपूर्ण चीज़ को सीखने जा रहे हैं, उसको अगर आप सीख लेते हैं, जान जाते हैं, है ना, तो आपका जो प्रभु के प्रति जो प्रेम होता है, प्रभु के प्रति जो आपका सोच है ना, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा और कलीसिया बदलेगी, गांव मोहल्ला बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम उसके शब्द को लेते हैं और उस पर हम विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर के हर एक आशीष को, उसके प्रतिज्ञाओं को पाते हैं। हालेलुया। तो आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज रविवार है ना, रविवार इसीलिए ना, तो रविवार है इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी प्रभु के पास आए हैं, है कि नहीं? क्यों आए हैं? प्रभु को धन्यवाद देना है। क्या चीज़ के लिए धन्यवाद देना है? आपका आवश्यकता को पूरा किया, है ना, हमको ज़रूरत को मेरा सब पूरा किया, हमको खुश रखा है, आनंद रखा है, इसके लिए आप लोग धन्यवाद देने आए, ऐसे ही ना। और दुख दिया है उसके लिए, जो दुख आया आपके में, उसके लिए नहीं। अच्छा, दुख है तो उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। तो दुख क्या प्रभु ने दिया है? क्या है? कौन दिया है? क्या परमेश्वर दुख देता है? तो हम लोग आए हैं प्रभु के पास में कि प्रभु को धन्यवाद देंगे, तो
प्रभु खुश होंगे। ऐसा है? कैसे सोच के आए? ऐसे सोच के आए ना कि अभी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे और हमको आशीष देंगे, हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, ऐसे ही सोच रहे हैं? कैसे सोच रहे हैं? डर लगता ना कहीं प्रभु से दूर हो जाएंगे तो उसका श्राप आ जाएगा। प्रभु श्राप देता है क्या? है? तो हम जो यहाँ आते हैं हर रविवार, बाइबल पकड़ के आते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश रहे। ऐसे ही नहीं तो दुख हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो अगर हमरा में विपत्ति आ जाएगा तो फिर हमको कौन संभालेगा? हो सकता है ऐसा कि होता ही ऐसा है? हो सकता है या होता ही है ऐसा? हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो कैसे खुश करोगे? हैं? हर संडे चर्च आएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे, घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। सही बोल रहा हूं? कैसे होता है बताओ? प्रसन्न कैसे होता है? हाँ, कैसे होता है? परमेश्वर हम लोगों से खुश कब होते हैं, कब प्रसन्न होते हैं? उसके पास जाते हैं तो और हम को चाहते हैं तो, यानी कि क्या बोले आप? उसको हृदय से हम प्यार करते हैं तो खुश होता है। तो कैसे प्यार करते हैं आप? कैसे प्यार करते हैं? अपना मन दिल से। तो मन दिल से कैसा है? यानी कि क्या करते हैं? प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और गीत गा के उसका स्तुति और आराधना करते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए ठीक है, इसी को हम लोग आज सीखते हैं कि हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे खुश रख सकते हैं। हालेलुया। वचन निकलाइएगा इब्रानी के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6। हालेलुया। इब्रानी का नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6। मिल गया? विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उससे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है वचन? विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। मैंने भाई को पूछा कि परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करना है,
भाई ने बताया हमको हम प्रार्थना करते हैं, हम भजन गाते हैं, हम उसका स्तुति और आराधना करते हैं, हर संडे हम चर्च आते हैं, है ना। बहुत अच्छा, ये सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। समझ रहे ना, बात को समझो यहाँ पे। ये सब कुछ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, है ना, वचन सुनना चाहिए, है ना। ये हर एक चीज़ को हमको करना है। लेकिन इसके जो हम कर रहे हैं, है ना, हमको उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमको परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है ब्रदर, क्या करना चाहिए? विश्वास। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो है ना, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हो तो प्रार्थना का कोई मतलब है? कोई मतलब है? अगर आप प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे हो लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो स्तुति और आराधना का कोई मतलब है? क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे? तो अभी तक आप जो कुछ भी कर रहे थे तो उसमें आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। आप बता रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, तो आप विश्वास किस पे कर रहे हो? विश्वास आप किस पे कर रहे हो? आप विश्वास ये कर रहे हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप विश्वास ये नहीं कर रहे हो कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या कार्य को किया है। हालेलुया। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, कहने का मतलब ये है, आप जब बोल रहे हो कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो तो आप ना बता रहे हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है। आपका कार्य के द्वारा आप विश्वास को नहीं बढ़ा सकते। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु के शब्द को लेते हैं, ठीक है, परमेश्वर के वचन को लेते हैं और जब हम उसके अनुसार कार्य करते हैं, वो होता है विश्वास। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब आप प्रार्थना तो कर रहे हो, स्तुति आराधना सब चीज कर रहे हो, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हो, तो फिर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? आपकी स्थिति बदलेगी? वहीं की वहीं रह जाएगी। समझ रहे ना बात को? तो प्रार्थना हमको करना है विश्वास के साथ। अब विश्वास को हम कैसे लाएंगे अपने जीवन में? विश्वास हम कैसे कर सकते हैं? कैसे आएगा विश्वास? प्रार्थना करने से। कैसे आएगा विश्वास? प्रभु पर समर्पित करना है अपना जीवन। आप क्या बोले? समर्पित तो आप तब होइएगा जब आप वचन को सुनेंगे। हालेलुया। आप सही बोले, वचन को सुनने से। बाइबल में लिखा हुआ। हालेलुया। धीरे से समझा रहा हूं, समझना इसको। क्या है कि हम लोग विश्वास में ही फेल हो जाते हैं। सब चीज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटनी टेकते हैं, रोजी करते हैं, सब करते हैं, बहुत अच्छा, सब अच्छा है, लेकिन आपका विश्वास प्रभु पे नहीं है। आपका विश्वास आपके खुद पर है, आपके प्रार्थना पर है, आपकी स्तुति पर है, आराधना पर है, परमेश्वर पर नहीं है। इसको हमको समझना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी जैसे बोली मन की हमको विश्वास को लाना है, तो हम लोग विश्वास उगा सकते हैं कि विश्वास परमेश्वर ने हमको दिया है, दिया है, दिया है। परमेश्वर ने हमको विश्वास दिया है। अब उस विश्वास को हमको अपने जीवन में लाना है।
तो अपने जीवन में हमको विश्वास को लाना है, तो इसके लिए क्या करना है? आप क्या बोले? वचन को सुनने से। हालेलुया। वचन को सुनने से क्या आता है? वचन को सुनने से क्या आता है? तो जब आपका विश्वास बढ़ेगा तब आप प्रार्थना करेंगे, है ना? तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। यहां तक समझ में आए? एकदम क्लियर है? तो वचन में लिखा है, इब्रानी में ही लिखा हुआ है, रोमन्स 10:17 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। ये जो भी कोई वचन पढ़े माइक में पढ़िएगा ना, और सभी कोई रिपीट भी कीजिए, करेंगे ना। इस प्रकार ब्रदर माइक ले लीजिए, और सभी को रिपीट भी करेंगे, ठीक है? तो प्रभु ने हमको विश्वास दिया है, लेकिन इस विश्वास को हमको अपने जीवन में लाना है। कैसे ला सकते हैं? वचन सुनने से। अब देखो वचन क्या बोलता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 17। इस प्रकार, रिपीट कीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वास जो है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या सुना जाता है? मसीह का वचन। मसीह का वचन। हालेलुया, हालेलुया। किससे विश्वास उत्पन्न होता है? सुनने और सुनने से। लेकिन सुना क्या जाता है? ईश्वर का वचन। ईश्वर का वचन, यानी परमेश्वर के शब्द से ही हमारा विश्वास उत्पन्न होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है सुनने से। तो विश्वास उगा सकते हैं हम अपने जीवन में? उगा सकते हैं। उगा सकते हैं कि नहीं उगा सकते? देखो विश्वास क्या है। जैसे अभी हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, तो ये जीवन जीने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ती है? भोजन कैसे आता है? तो मेहनत करने के लिए क्या चीज में मेहनत करते हैं हम भोजन के लिए खेतों में मेहनत। खेतों में मेहनत करते हो। तो खेतों में मेहनत करते हो तो उसमें क्या लगाते हो? बीज। तो कैसे आता है बीज? बीज अंकुरित होता है। तो अरे बीज लाए कहाँ से, वो पूछ रहा हूँ। खरीद के लाए ना? फ्री में तो नहीं मिला। तो खरीद के लाए बीज, तो कैसे दिया? दुकानदार बीज फ्री में दे दिया? कैसे दिया? कैसे? पैसा दिया तब ना दिया। मतलब ये संसार में हमको जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक वैसे ही ईश्वर के राज्य में अगर हमको कुछ चाहिए तो उसके लिए चाहिए विश्वास। वचन तो दे दिया है, उस वचन पे तुमको विश्वास करना है। लेकिन हम लोग फेल कहाँ हो रहे हैं? विश्वास करना हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास को हम समझ ही नहीं रहे हैं। हम विश्वास किस चीज में करते हैं?
क्या चीज़ में विश्वास करते हैं? किस चीज़ में हम लोग विश्वास करते हैं? ईश्वर के वचन में, कि कोई कुछ बोल देता है उसके बाद में हम विश्वास करते हैं? किस में विश्वास करते हैं? उसमें जल्दी विश्वास करते हैं। कहे कि वो चीज़ दिखता है, लेकिन परमेश्वर का वचन दिखता है नहीं। इसमें विश्वास नहीं करते हैं। जब जो चीज़ दिखता है तो उसमें विश्वास करने का आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है क्या भाई? जो चीज़ जो चीज़ दिखता है उसमें विश्वास करने का कोई आवश्यकता है? वो तो दिखाई दे रहा है। यही जगह तो हम लोग फेल हो रहे हैं कि हम विश्वास क्या चीज़ में कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम हर संडे हम चर्च आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम हर रिट्रीट में हम अटेंड हो रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो जब आप विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु का कार्य आपका जीवन में होगा? जब आपके पास पैसा रहेगा नहीं तो आप इस संसार में कुछ खरीद पाओगे? तो वैसे ही विश्वास जो है, ईश्वर का राज्य से तुमको जो कुछ भी चाहिए हर वो चीज तुमको विश्वास के द्वारा मिलता है। ईश्वर के राज्य, बिना विश्वास के कुछ नहीं। तो चाहिए आपको सब कुछ, तो किस में विश्वास करना है? ईश्वर के वचनों में, उसके शब्दों में। अब आप विश्वास करोगे कि अब हम प्रार्थना करते हैं बोल के? प्रार्थना तो करना है, लेकिन उस प्रार्थना में विश्वास भी तो होना है? जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं रहेगा तो प्रार्थना का क्या मतलब हुआ? बताओ भाई, हुआ कुछ? हुआ? अब जब आप परमेश्वर का वचन जो बोलता है उसके अनुसार आप नहीं विश्वास कर रहे, नहीं चल रहे, तो विश्वास होगा? हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास का मतलब समझे कि नहीं समझे, ही बताओ क्या है मतलब? विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य से हर वो चीज, हर आशीष, हर आशीर्वाद को हम पाते हैं। आ रहा है ना समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, आप समझोगे तो ये जो कुछ भी जा रहा है परमेश्वर का शब्द, मेरा शब्द नहीं, परमेश्वर का शब्द, ये तुम्हारे हृदय में गड़ जा रहा है। और वो जब बीज बड़ा होगा वही फल लगता है। हालेलुया। तो विश्वास का मतलब आप लोग समझ गए कि हमको ईश्वर का राज्य में कुछ भी चाहिए, परमेश्वर को भी अगर हमको खुश करना है, प्रसन्न करना है, विश्वास के द्वारा ही कर सकते हैं। नहीं तो आप बोलो कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम हर रिट्रीट में अटेंड कर रहे हैं, हम खूब स्तुति आराधना कर रहे हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जब तुम उसके वचनों पर विश्वास करते हो तब परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। फिर वो तुमको कैसे देगा? हालेलुया, हालेलुया। आया ना समझ में? चलो, विश्वास का परिभाषा लिखो। इसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। पेन कॉपी लाया, लिखो। इसके बाद हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है? विश्वास क्या है? लिखिए, लिख लिया ना? विश्वास क्या है, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है? अब लिखिएगा, विश्वास आशा की गई, विश्वास आशा
आशा की गई हालेलुया। विश्वास आशा की गई, लिख लिए, वस्तुओं की सार है। वस्तुओं की सार है और ना देखी गई वस्तुओं का प्रमाण है। और ना देखी गई वस्तुओं का प्रमाण है। ना देखी गई वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है, इतना लिख लिए। उसके नीचे लाइन से लिखिएगा फिर, यहां तक कि जब मैं नकारात्मक परिस्थितियों का सामना कर रहा होता हूँ तब मैं समर्पण करता हूँ और परमेश्वर के वचन का पालन करना चुनता हूँ। समर्पण करता हूँ और परमेश्वर के वचन का पालन करना चुनता हूँ। लिखे, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर वो माइक दिखाइए जरा। पता नहीं है क्यों ऐसा हुआ। हालेलुया। कुछ समझ में आया इसको पढ़े तो, लिखे तो? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया? कुछ समझ में आया कि नहीं? आप लोग कुछ समझ में आया पीछे? आपको कुछ समझ में आया ब्रदर? कुछ समझ में आया? पहला क्या बोले? विश्वास आशा की गई वस्तुओं की सार है। सार मतलब परिणाम बोलेंगे ना, एक प्रकार से रिजल्ट, यानी कि हम जो सोचे हैं वैसा हो गया, अंतिम परिणाम हो गया। समझ गए ना? ठीक है, हालेलुया। आप परिणाम ही बोल सकते हैं। विश्वास आशा की गई वस्तुओं की सार है। चलो इसको एग्जाम्पल में हम समझाते हैं। यहाँ मछली पकड़ने जाते हैं कोई हैं? ऐसा वाला पकड़ते हैं? पकड़ते हैं? हाँ, डांग डाल के पकड़ते हैं। पकड़ते हैं ना इसे के डांग डाल के। अरे हुक लगा रहता है, उसमें चारा डाल देते हैं, है ना? हाँ, बंसी वाला।
तो पकड़ते कि नहीं पकड़ते? तो समझना इसमें बात में क्या बोलता है जो लिखवाए उसमें विश्वास आशा की गई वस्तुओं की सार है। तो अब जब जाते हो तालाब के पास में, मछली दिखाई देता है? मछली दिखाई देता है? तो फिर कहे कि वहां पे डालते हो बंसी? फंसेगा बोल के आशा है। समझे ना मेरे बात को? आप आशा कर रहे हो कि आया समझ में? यानी कि आप गए हो मछली पकड़ने नदी में या तालाब जहां भी, आप बंसी डाल दियो, मछली आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जान रहे हैं कि मछली इस बंसी में फंसेगी। इसी आशा से आप डालते हो ना। फिर दूसरा लाइन क्या बोलता है? और ना देखी गई वस्तुओं का प्रमाण है, यही है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? ना देखी गई वस्तुओं का प्रमाण है, जो नहीं दिख रहा है वो आगे आके दिखता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? आया ना? तो जो कुछ भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया, पूरी मानव जाति के लिए किया, किसी ने देखा है? नहीं देखा। तो विश्वास यही है कि हम उनके वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और हम उसके किए गए कार्यों में विश्वास करते हैं। यही विश्वास है। विश्वास ये नहीं है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च में सेवा दे रहे हैं, हम रिट्रीट में अटेंड हो रहे हैं, है ना, हम कोयर पार्टी में है, गाने वाले में है। ये विश्वास नहीं है। विश्वास परमेश्वर के किए गए कार्यों में करना है, अपने कार्यों में नहीं। यही कारण है कि हम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमने विश्वास को जाना ही नहीं। हालेलुया। तो कैसे विश्वास करना है? अनदेखी चीजों को विश्वास। अनदेखी चीजों में कहाँ मिलता है हमको? अनदेखी चीजें बाइबल में मिलता है। वचन में हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो जब हम विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तरीका मिल गया परमेश्वर को खुश करने का है कि अपने से करोगे खुश। हालेलुया। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। किसी को कुछ सवाल है? कुछ पूछना है? नहीं समझ में आया वो? हालेलुया। तो ये विश्वास जो है हमको उगाना है। लेकिन हम विश्वास उगाते हैं कि अविश्वास उगाते हैं? ज़्यादातर अविश्वास। क्यों अविश्वास हम में आता है? हाँ, विश्वास में पक्के नहीं है। तो विश्वास में पक्के होने के लिए क्या करना है हमको? तो आप लोग बोल रहे हो कि इतना मोटा बाइबल है, इतना इतना वचन है, कौन इतना को याद करेगा, बोलेगा, पढ़ेगा? हमको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। होता है ऐसा? होता है? आप उसका एक ही वचन को आप लो,
जब आप उसका एक ही वचन को लेते हो, उस पर मनन करते हो, सीखते हो, जैसे अभी हम लोगों ने अभी 2 वचन को भी लिया है ना, इब्रानी के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6। क्या लिखा हुआ था वचन में? वचन में लिखा हुआ था कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। आपके लिए इतना वचन भी आपके लिए, इसको आप मनन करते जाइएगा, प्रभु आपको आगे बताते जाएगा। हालेलुया। सोच सकते हैं कि आप परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हो? सिर्फ उसके वचनों में विश्वास करते हैं। लेकिन हम लोग वो नहीं करके सब चीज करते हैं, लेकिन विश्वास परमेश्वर पे नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन बोलता है कि 10:17 में, रोमियो 10:17 में, कि इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। अगर हम मसीह का वचन ना सुन करके किसी और का बात सुनते हैं, तब हमें क्या आता है? क्या आता है? विश्वास आता है कि अविश्वास आता है? क्या आता है? किसी और का वचन बात को हम सुनेंगे तो क्या आएगा? अविश्वास आता है। और जब ये अविश्वास हम में आता है, उसके साथ में आता है डर, है ना? डर के साथ आता है चिंता। ऐसा करते 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 जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति है, वो सब हम में आने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। कुछ लिख नहीं क्या सिस्टर? ये आप लोग को अभी सुन लेना। अभी हम जितना लिखा रहे हैं उतना ही को लिखना है ना। अभी हम जो बोल रहे हैं ना, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये यूट्यूब में भी आ जाएगा। यूट्यूब तो चलाते हो ना, देखते हो ना? आप लोग सबको देखते हो यूट्यूब? घर में तो मोबाइल होगा ना? नहीं रहता है, बच्चों के पास तो होगा ही होगा। तो यूट्यूब में भी सुन सकते हैं आप लोग, ठीक है? लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं उसको अगर एक बार समझ जाओगे तो वो तुम्हारे लिए, प्रभु आपको का जो प्रेम है उसको आप समझ जाओगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो हम लोग का यूट्यूब वाला भी लिंक लिखिए लोग, JCILM JCILM लिखे, JCILM। उसके बाद जगह छोड़ के लिखिएगा हिंदी, HINDI, स्पेस करके HINDI, इतना लिखिएगा तो हम लोग का यूट्यूब में चैनल भी आ जाता है। JCILM स्पेस हिंदी। आया समझ में? ठीक है। तो ये आप लोगों को फिर से YouTube में भी मिल जाएगा, है ना? आप वहाँ से भी सीख सकते हो और दूसरों को भी सिखा सकते हो। हम लोग हर रोज रात में 8 बजे हम लोग का क्लास भी होता है, ठीक है? हालेलुया। और उसका लिंक YouTube में भी डाला रहता है। तो क्या बोले हम? विश्वास जो है सुनने और सुनने से उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। तब हम में क्या आता है?
विश्वास। आसान है कि भारी है? भारी है। आसान है कि भारी है बताओ? आसान है कि भारी है? सुनना है। और हम बोलते हैं ना कि सुन के बोलोगे ना और बोल के खुद को सुनोगे ना तो और जल्दी विश्वास बढ़ेगा। सुन लिया, फिर मुंह से बोला और बोल करके खुद के सुन लिए तो और जल्दी विश्वास और पक्का होता है और बढ़ता है। देखो अभी हम बताए ना कि संसार का राज्य में अगर हमको जीवन जीने की जरूरत पड़ता है तो क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? पैसे का। लेकिन अगर इस संसार में आपको ईश्वर का राज्य से आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए जरूरत क्या है? विश्वास। और तुमको हर वो चीज़ परमेश्वर देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे विश्वास के द्वारा। उसको लेने का मतलब है सिर्फ विश्वास। अगर आप विश्वास करते हो तो वो हर वो चीज़ आपको देगा। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुमको हर कमी को वो पूरा करेगा। लेकिन बिना विश्वास के आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिना पैसे का तुमको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, वैसे ही बिना विश्वास के आप संसार के राज्य, ईश्वर के राज्य से आप कुछ नहीं पा सकते हो। इसीलिए मैं बोला कि विश्वास को हमको बढ़ाना है। विश्वास परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन ये विश्वास में ज़्यादा हम लोग क्या चीज़ करते हैं? अविश्वास ज़्यादा करते हैं। और अविश्वास ज़्यादा करने के कारण ही हमारा जो विश्वास होता है वो काम करना बंद हो जाता है। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो हम लोग विश्वास को बढ़ाते हैं? नहीं बढ़ाते हैं। अब हम लोग विश्वास बढ़ाने का तरीका सीखते हैं। हम लोग क्या बढ़ाते हैं? अविश्वास। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, घर से बाहर निकलते हैं या घर में भी रहते हैं, तो उनके द्वारा बाहर हम किसी के द्वारा भी हम बात सुनते हैं, है ना? तो क्या वो जो बातें हम सुनते हैं उसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ेगा? हैं? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? वो संसार के शब्द है ना। और संसार का शब्द क्या चीज़ को बोलता है? जो दिखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, उसी चीज़ को बोलता है संसार का शब्द। लेकिन ईश्वर का शब्द हमको क्या है? विश्वास को बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो हमको किसको ज़्यादा सुनना है? बाहर का शब्द कि ईश्वर के वचन को ज़्यादा सुनना है? हम लोग सुनते किस चीज़ को ज़्यादा है? तो करेक्शन यहाँ करना है, सुधार यहाँ करना है कि नहीं करना है? जब आप ये सुधार करते हैं तब हम में क्या आता है? विश्वास। तो प्रतिदिन की परीक्षा क्या है? प्रतिदिन की यही परीक्षा है कि हम किनके बातों को सुन रहे हैं। अगर आप ईश्वर के शब्दों को सुन रहे हैं, उसके वचनों को सुन रहे हैं, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। और अगर आप अपना पड़ोसी का बात सुन रहे हैं जो संसार के शब्द बोल रहा है, तो आपका विश्वास, जो विश्वास है ना, वो विश्वास को भी वो दबा देगा। हालेलुया। आपका चंगाई, आपका हर कमी घटी, आपका हर समस्या, प्रॉब्लम आपके विश्वास में है। अगर आपका विश्वास है प्रभु के वचनों में, तो वो हर वो चीज़ आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं किए परमेश्वर के शब्दों में और खुद के ऊपर में विश्वास कर रहे हो, तो कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल हमको सिखाती है, बताती है। प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया। यही ना बोलता है? बोला क्या? तुम्हारे प्रार्थना ने तुमको चंगा किया, बोला है? कहीं लिखा है?
तो हमको विश्वास को बढ़ाना है, और बढ़ाने का तरीका है वचन को सुनना। जैसे भी आप लोग चर्च आते हो, यहाँ आप परमेश्वर का वचन को सुनते हो, सुन तो लेते हो लेकिन उसको रखते नहीं। कहाँ रखना है? अपने हृदय में। ये गेट से बाहर निकलते हो और वो सब वचन जो यहाँ पे सुने थे वो सब कहाँ चला गया? यहाँ पे था, निकल गया ना। निकला ना, तो अब काम करेगा विश्वास? अब कहाँ आ गया तुम्हारे विश्वास की अविश्वास? अब तुम कुछ भी कर लो, मिलेगा तुमको? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग विश्वास करने में फेल हो जा रहे हैं। समय हम लोग किस में देते हैं? परमेश्वर को वचन को सुनने में कि किसी और का बात को सुनने में? संसार का बात को सुनने में। तो जैसे हम संसार के शब्द को सुनते हैं, उससे आता है अविश्वास, चिंता, डर, है ना। लेकिन जब हम ईश्वर का शब्द को सुनते हैं तो हम में क्या आता है? विश्वास। उदाहरण दूं? चलो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, ठीक है, और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसका चेकअप किया, फलना 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 सब रिपोर्ट को लिखा, तुमको ये बीमारी है, तुमको ये दवा खाना है। हालेलुया। अब वो जैसे क्लिनिक से बाहर निकलता है, हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और वो पैदल चलते रहता है, तो उससे कोई बात करता है? करता है। कोई उससे बात करता है? करता है। अरे कभी तुम लोग हॉस्पिटल नहीं गए? गए कि नहीं गए? तो डॉक्टर तुमको बोलता है कि तुमको ये बीमारी है, तो आप बाहर निकलते हो तो आप किसी से बात करते हो क्या? हाँ, क्या याद करते हैं? क्या बोली? तो बात कर रहे हो ना किसी से? तुम कौन बात कर रहा है तुमसे? रिपोर्ट बात कर रहे कि नहीं कर रहा है? डॉक्टर जो रिपोर्ट दिया वो बात कर रहे कि नहीं कर रहा है? डॉक्टर जो रिपोर्ट दिया वो फैक्ट है, हकीकत है, वो दिख रहा है। समझे कि नहीं समझे? वो दिख रहा है ना। हम नहीं बोल रहे हैं कि डॉक्टर का रिपोर्ट गलत है, हम बोल रहे हैं कि वो दिख रहा है। और हमको कौन सी चीज में विश्वास करना? देखी हुई चीज की अनदेखी चीज? अनदेखी चीज में हम क्या देखते हैं? कि तुम प्रभु यीशु के घावों द्वारा भले चंगे हो गए। यही ना पढ़ते हैं वचन में, 1 पीटर 2:24, पहला पत्रस 2:24 में यही ना पढ़ते हैं। लेकिन आप जब डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकले, आपके साथ कौन बात कर रहा है? डॉक्टर का रिपोर्ट बात कर रहा है ना। क्या बोल रहा है? ये बीमारी है। चिंता हो रहा है, डर हो रहा है, अविश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन आप जैसे ही परमेश्वर का वचन लेते हो और बोलते हो कि मैं प्रभु यीशु के घावों द्वारा भली चंगी हो गई, तो अब क्या आएगा तुमको? विश्वास आएगा। और जो डॉक्टर का रिपोर्ट दिया था वो उससे क्या आ रहा था आपको? डर आ रहा था, चिंता आ रहा था, अरे पैसा और खर्चा होगा, है? होता है कि नहीं होता है? तुम लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास में कि बीमार कभी होते ही नहीं? जाते हो ना, समस्या तो जाते हो ना। और डॉक्टर आपको ऐसे रिपोर्ट देता है तो क्या लगता है? डर लगता है। तो आप उनकी बात को सुनते हो तभी ना हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप जब बोलते हो कि मैं प्रभु यीशु के घाव के द्वारा भली चंगी हो गई, तब क्या होता है? विश्वास होता है। तो विश्वास जो है दो तरह से होता है। एक ईश्वर का विश्वास और दूसरा है मनुष्य का विश्वास। हम भी विश्वास करते हैं, मनुष्य भी विश्वास करता है, लेकिन किन चीजों में विश्वास करता है?
कौन सा चीज में विश्वास करता है? कौन सा चीज में विश्वास करता है मनुष्य? मनुष्य का विश्वास देखी हुई चीजों में, जो दिखता है उसमें विश्वास करता है। और ईश्वरीय विश्वास क्या बोलता है? अनदेखी चीजें। लिखवाए ना, लिखे ना। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? विश्वास, कौन सा विश्वास हमको करना है? आया कि नहीं आया? आया ना? तो जैसे संसार का शब्द से हमें अविश्वास आता है, डर आता है, चिंता आता है संसार के शब्द से, वैसे ही हम ईश्वर का विश्वास को बढ़ा सकते हैं ईश्वर के शब्द के द्वारा। इसको बोलते हैं ईश्वरीय विश्वास। कौन सा विश्वास बढ़ाओगे? ईश्वरीय विश्वास के संसार का विश्वास? ईश्वर का विश्वास। और ईश्वरीय विश्वास बढ़ाने का तरीका मिल गया? मिला कि नहीं मिला? मिल गया है ना? प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी हम लोग समझे कि मनुष्य का विश्वास क्या होता है? देखी हुई चीज में। और ईश्वर का विश्वास किन चीजों में होता है? अनदेखी चीजों में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब ईश्वर का विश्वास जो है वो जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो बाइबल में लिखा है, जो प्रचार किया है, उन चीज़ों का जो मुझे दिखाई नहीं देता है उस पर यकीन करता है, ध्यान लगाता है और उसी में जीता है, कार्य करता है, तो होता है ईश्वर का विश्वास। हालेलुया। तो हमको ये विश्वास को बढ़ाना है। कौन सा विश्वास को बढ़ाना है? और हमारा विश्वास किसमें मजबूत है? हमारा विश्वास किसमें मजबूत है? हैं? कौन से विश्वास में मजबूत है हमारा? देखी हुई चीज में। यानी कि हम देखी हुई चीजों में हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसको हमको क्या करना है? तो उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा फिर? वचन को सुनना है, उसमें ध्यान लगाना है, उसी के अनुसार कार्य भी करना है और जीवन को उसी के अनुसार जीना है। तब हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा अविश्वास। कहाँ से आता है? आँख, आँख, कान, मुंह। आता है कि नहीं आता है? इधर से ना आता है। सुनते हैं, देखते हैं और उसी बात पे हम लोग क्या करते हैं? बोलते भी हैं। तो क्या आता है इससे? अविश्वास आता है। तो हमको जो दिख रहा है उस पे विश्वास नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो चीज़ दिख रहा है उसको अगर हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में बर्बादी लाता है। हमको लगता है कि आप लोगों ने विश्वास को अभी अच्छे से समझ लिया है। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? क्या और भी कुछ इसमें और बताऊं मैं? हाँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
उसी में वचन में हम लोग देखते हैं क्या बोलता है आगे, जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है। कौन कौन चाहता है ईश्वर के निकट है? अरे तुम लोग कोई नहीं जाना चाहते हो परमेश्वर के निकट? हालेलुया। हम इब्रानी 11:6 ही पढ़ रहे हैं। पहला क्या लिखा हुआ था? विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता, है ना। तो हमको ईश्वर का कृपा पात्र बनना है तो हमको विश्वास करना है। हालेलुया। दूसरा क्या बोलता है कि जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है। कौन कौन चाहता है ईश्वर के निकट पहुंचना है? कि ऐसा तो नहीं ना सोचते कि अब तो चर्च आ लिए तो परमेश्वर का निकट तो आ गए, ऐसा तो नहीं ना सोचते हैं? हालेलुया। हमको उसके पास निकट पहुंचने का परमेश्वर ने जो हमको जरूरत है वो भी हमको दे दिया है। क्या जरूरत है? विश्वास। बोला है, वचन बोल रहा है। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है। क्या? कि ईश्वर है। और आगे क्या लिखता है? और वह उन लोगों का कल्याण करता है। किन लोगों का? कौन लोगों का कल्याण करता है? जो प्रार्थना करते हैं, जो हर समय चर्च आते हैं, जो चर्च में एकदम एक्टिव है। किनका कल्याण करता है? जो किस पर? कि खुद पर? जो विश्वास करता है कि ईश्वर है। हालेलुया। आ रहा ना समझ में? क्या बोलता है? जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे हैं। किनका कल्याण करता है? जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं। विश्वास करता है और उसकी खोज में। हम लोग किसको खोजते हैं? धन संपत्ति। क्या खोजते हैं? क्या खोजते हैं भाई? क्या खोजते हैं? ईश्वर को खोजते हैं? क्या खोजते हैं हम लोग? अच्छा घर हो, है ना, अच्छा खाना मिले, है ना, गाड़ी हो और बाल बच्चे सब बढ़िया पढ़ाई करें, हैं, अच्छा नौकरी हो, अच्छा पति हो, शादी करने के लिए अच्छा लड़का मिल जाए। हालेलुया। तो हम लोग क्या खोजते हैं? इसके अलावा हम लोग और कुछ खोजते हैं? तो फिर कैसे परमेश्वर तुम लोगों का कल्याण करेगा? हालेलुया। कैसे कल्याण करेगा? ना आप विश्वास करते हो ना आप उसको खोजते हो। और प्रभु ने आपको विश्वास करने का तरीका भी बता दिया, विश्वास भी आपको दे दिया, है ना, कि तुम अपना विश्वास बढ़ा करके परमेश्वर को खोज सकते हो, उसके निकट पहुंच सकते हो। वचन बोलता है ना, बगैर उसके विश्वास के कोई उसके करीब भी नहीं आ सकता है। तो फेल कहाँ हो रहे हैं हम लोग? विश्वास करने में। हमारा प्रैक्टिस जो है शुरू से बचपन से क्या है? देखी हुई चीज में होता है कि नहीं होता है? और अब हम सीख रहे हैं कि हमको ये जो विश्वास जो हमको शुरू से मिला है ये गलत है, ये मनुष्य वाला विश्वास है ना। ईश्वर वाला विश्वास क्या है? जब हम उसके वचन को
सुनते हैं, बोलते हैं, ध्यान लगाते हैं, काम भी करते हैं उसी के अनुसार और जीवन भी जीते हैं। ये है विश्वास। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम लोगों को विश्वास दिया है और विश्वास को बढ़ाने का तरीका भी हमको मिल गया है। अब कोई बोल सकता है कि प्रभु हमको तो आपने विश्वास नहीं दिया था, बोल सकता है? प्रभु की तरफ से कोई कमी है? कोई कमी है? नहीं ना है। हालेलुया। उसने सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ये नहीं बोल सकते कि प्रभु आपने मुझको विश्वास नहीं दिया इसलिए मैं विश्वास को नहीं बढ़ा सका। उसने विश्वास दिया हुआ है, अब उस विश्वास को आपको बढ़ाना है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आपका हर समस्या का निवारण परमेश्वर के शब्द से ही है, उसके वचनों से ही है। बाइबल खोल के देखो, वो आपसे बात करता है। जब आप बीमारी में हैं तो वो चंगाई के बारे में बात करेगा आपसे। जब तुम चिंता में हो तो वो तुमसे तुम्हारी चिंता को लेता है। हालेलुया। तो हमको जो हम सुनते हैं उसी के अनुसार हमारा क्या आता है? विश्वास आता है। संसार का शब्द सुनते हैं तो संसार का विश्वास आता है, और जब हम ईश्वर का शब्द सुनते हैं तो ईश्वरीय विश्वास हम में आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी हम लोगों ने जो बताया आपको कि हर वो चीज जो दिखता है ना, उसमें हमको विश्वास नहीं करना। समस्या दिखता है, बीमारी दिखता है, और जब चिंता होता है वो भी दिखता है। हालेलुया। तो इन सब का एक ही दवा है, और वो दवा क्या है? ईश्वर का शब्द। उसके द्वारा जब हम विश्वास करते हैं और जब हम उसको बोलते हैं तो हम में क्या आता है? विश्वास। और जो हकीकत है, जो दिखता है, उसका क्या होता है? खत्म होने लगता है, नष्ट होने लगता है। हालेलुया। लेकिन आप जब शब्द बोलते हैं, परमेश्वर के शब्द, तब हालेलुया। क्योंकि जब आप विश्वास के शब्द बोलते हो तो वहां पर स्वर्ग कार्य करना शुरू करता है, और जहां आप संसार के शब्द बोलते हैं, आप विश्वास का शब्द बोलते हो, तो वहां कार्य शैतान का शुरू हो जाता है। तो सोच लो कि जो हम शब्द बोल रहे हैं, परमेश्वर का शब्द, वो विश्वास का शब्द होता है। हालेलुया। उदाहरण दो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों के बच्चे हैं, बड़े जवान भी हैं, है ना। मान लीजिए कि आपको कहीं से खबर आ गया, न्यूज आ गया, बोल दिया कि आपका लड़का वहाँ नशा कर लिया है और लड़ाई झगड़ा कर रहा है। आप जानते हैं कि आपका इस तरीके का जब न्यूज़ आया तो आप क्या बोलोगे आप? हाँ, क्या बोलोगे आप? इस स्थिति में, परिस्थिति में आप क्या बोलोगे? कौन सा शब्द बोलोगे आप? विश्वास का शब्द बोलोगे कि
अविश्वास का शब्द बोलो। अविश्वास का शब्द निकलेगा ना। अब जैसे ही अविश्वास का शब्द बोलते हो उस पर शैतान कार्य करना शुरू कर देता है। मैं बोला ना कि जो चीज़ दिखता है उसमें विश्वास नहीं करना है, आपको उस चीज़ को बदलना है। तो उस चीज़ को बदलने के लिए आपको विश्वास का शब्द बोलना पड़ेगा, मतलब परमेश्वर का शब्द बोलना ही पड़ेगा। अब जैसे ही परमेश्वर का शब्द को बोलते हैं वहाँ पर फिर स्वर्गदूत लोग कार्य करना शुरू करता है। लेकिन हम लोग फेल कहाँ हो जा रहे हैं? आँख से जो देखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, कान से जो सुनते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग विश्वास में फेल हो जाते हैं। और ये विश्वास को अगर हमको बढ़ाना है, एक ही तरीका है, सुनो यीशु का वचन। सुनो ही नहीं, बोल करके सुनो। नहीं तो आपका जीवन जो है, आप अविश्वास में रहेंगे। आप परमेश्वर से आप आशीष के लिए, आशीर्वाद के लिए आप कुछ भी कीजिएगा, वो पूरा नहीं हो पाता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। एक उदाहरण और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए का बात बता रहा हूँ, है ना, कि आपका पैर में मोच आ गया, मुरक गया, क्या बोलता है यहाँ पे? वही बोलता है ना, यही ना बोलता है। तो आप क्या करते हो? आप मालिश करवाते हो। आप लोग जानते हो कि वो फलना को सुटवाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसा आप बोलते हो, ठीक है। आप उससे क्या कर लेते हैं? मालिश करवा लेते हो, ठीक है। और एक दिन बाद देखते हैं कि आपका पैर ठीक हो गया, ठीक है, यही ना। तो अभी आपका विश्वास किस चीज़ में है? समझना बात को। अभी आपका विश्वास क्या चीज़ में है? कि ये जो है ये तो हमने खुद कर लिया, ठीक है ना। अब बात को समझना। अभी आपका विश्वास तो गया आप क्या बोले कि ये तो मैंने खुद ही ठीक कर लिया। कोई तो अपने से सोच के ठीक कर लेता है, करता है कि नहीं करता है? पैर का करता है, हम उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन अगर वही पैर में वो मुरकने की जगह में कुछ और कारण निकल गया, कुछ और दूसरा कारण निकल गया, मान लो कि कुछ हड्डी इधर से उधर खिसक गया, है ना, अब वो सोटवा रहा है, मालिश करवा रहा है, ठीक होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा ठीक। अब जब वो ठीक नहीं हुआ तो अब वो चिड़चिड़ाएगा, चिड़चिड़ाएगा कि नहीं चिड़चिड़ाएगा? किसके विरुद्ध चिड़चिड़ाएगा? ना, शैतान विरुद्ध नहीं चिड़चिड़ाएगा। अभी चिड़चिड़ाएगा वो, देखो वो अपने से पैर को ठीक किया, है ना, तो यही बोलेगा कि हम विश्वास किए थे इसलिए ये ठीक हो गया। मतलब कि जो चीज़ आप कर सकते हो, जहाँ तक आप कर लेते हो, तो वहाँ तक आपके लिए विश्वास ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैटर थोड़ा सा बिगड़ गया तो आप चिड़चिड़ाना शुरू करते हो। क्या, कैसे चिड़चिड़ाओगे आप? बोलो कि ये जो हो रहा है ना, जो मेरा ये दर्द ठीक नहीं हो रहा है, प्रभु ही नहीं चाहते। होता है कि नहीं होता है? मतलब जहाँ तक आपसे हो सकता है वहाँ तक आप प्रभु के साथ में बोलते हो कि नहीं नहीं ठीक है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसका कारण आप क्या बताने लग जाते हो? प्रभु को बताने लग जाते हो। होता है कि नहीं होता? बताओ, होता है ना। तब हमारा विश्वास कहाँ गया? मतलब कि ये है
कि जो हम जो कुछ भी कर सक रहे हैं वहाँ तक हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन उसके ऊपर जब हो जाता है तब हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी ये कोई विश्वास मेरा प्रभु पे नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे ना? प्रेस को हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे एक एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हो। एक स्टूडेंट है जो बहुत पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है ना। और एक है जो पढ़ाई मेहनत कर ही नहीं रहा है, ठीक है। अब एक जो है पढ़ करके डॉक्टर बन गया, क्या बन गया? और एक जो है कुली, देखिए कुली, स्टेशन सब में देखिए, वो बन गया, कुली बन गया, ठीक है। अब वो 4-5 बैग ढोता है और चलता है, उसको कितना रुपया मिलता है? 200-300। और डॉक्टर के पास कोई जाता है, खाली थोड़ा सा चेक करता है, चेक का रजिस्ट्रेशन ही करता है, तो कितना लगता है? 1000-2000। तो किसको ज़्यादा मिल रहा है? ज़्यादा मेहनत कौन किया था? डॉक्टर ने ज़्यादा मेहनत किया था ना, डॉक्टर ने ज़्यादा मेहनत किया था ना, हाँ किया था ना, डॉक्टर ने ज़्यादा मेहनत किया था, पढ़ाई किया, तब ना डॉक्टर बना। अब वो आराम से उससे ज़्यादा पैसा उठाना लेकिन कुली जो है उसको कम पैसा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया, उस समय में उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि तुम जिस परिस्थिति में भी हो, किसी भी समय में हो, अगर तुम मेरा वचन को लेते हो, शब्द में विश्वास करते हो, तो तुम्हारा जीवन वहीं से आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझे कि नहीं समझे? यानी कि ऐसा नहीं है कि समय निकल गया, अभी भी आपके पास समय है। जिस दिन आपने उसके शब्द को विश्वास किया, जिस दिन आपने उसके शब्द के अनुसार जीवन जीना शुरू किया, अपने कार्य में लाना शुरू किया, आपका जीवन वहीं से बदलता है। क्यों? क्योंकि आप उसके शब्द में विश्वास कर रहे हो, और जहां आप विश्वास करते हो, आपको स्वर्ग से हर आशीर्वाद और आशीष आपको मिलता है। लेकिन अगर आप अविश्वास करते हो तो वो सब चीज़ क्या आ जाता है? बंद हो जाता है, रुक जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। यहाँ तक कुछ किसी को कोई सवाल पूछना है? देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा मुंह फट बोलो नहीं समझ में आ रहा बोल के। कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आया? कहे कि हम लोग यहाँ क्या है, प्रभु के वचन को सीखने, समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझोगे तभी आप उसको अपने जीवन में, कार्य में लाने पाओगे। अगर नहीं समझोगे तो वो फिर एक गेट से निकलने के बाद सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? समझेगा तभी वो अपने जीवन में लाएगा। अगर वचन को नहीं समझा तो वो अपने जीवन में उसको ला ही नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं बोला कि नहीं समझ में आ रहा है पूछो, जो हम लोग सीख रहे हैं उसी से समझेंगे। मतलब आप लोग सब समझ गए। हालेलुया, शर्माना लजाना नहीं। थैंक यू जीसस। लिख लो, प्रभु ने कहा, इब्रानी 11:6 में, इब्रानी 11:6 में
कि उनको प्रसन्न करना, किनको? परमेश्वर को, है ना। उनको प्रसन्न करना बगैर विश्वास के असंभव है। एक बार प्रभु ने कहा इब्रानी 11:6 में कि उनको प्रसन्न करना बगैर विश्वास के असंभव है। असंभव है, लिख लिए। अगर प्रभु बोलता है या चाहता है कि मेरे में विश्वास हो, कि मेरे में विश्वास हो, लिख लिए, वहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ये विश्वास प्राप्त करना, ये मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अगर प्रभु बोलता है या चाहता है कि मेरे में विश्वास हो, और ये विश्वास प्राप्त करना असंभव है, तो मैं प्रभु से न्याय मांग सकता हूँ। तो मैं प्रभु से न्याय मांग सकता हूँ। तो मैं प्रभु से न्याय मांग सकता हूँ। लेकिन जब प्रभु ने मेरे ही हाथों में जब प्रभु ने मेरे ही हाथों में मार्ग बनाए रखा है, मार्ग बनाए रखा है, मार्ग बनाए रखा है, जिससे मैं विश्वास को उगा सकता हूँ, जिससे मैं विश्वास को उगा सकता हूँ। तब इसकी जवाबदारी मेरे हाथों में है। इसकी जवाबदारी मेरे हाथों में है। इसकी जवाबदारी मेरे हाथों में है। लिखे, हाथों में है कि मैं विश्वास में रहूं
या ना रोना। जवाबदारी किसका है? किसका है जवाबदारी? खुद का। किसका जवाबदारी है? मतलब कि विश्वास में रहना नहीं रहना ये हमारी खुद की जवाबदारी है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु ने हम लोगों को विश्वास दिया है दिया है ना, और हमको बढ़ाने का उपाय भी बता दिया। जैसे ही आप विश्वास को बढ़ाते हो, आपका जीवन जैसा जो चल रहा था उससे भी और चमत्कारिक हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो विश्वास बढ़ाने का काम किसका है? मेरा, खुद का ना। जवाबदारी किसका है? खुद का। और अगर मैं नहीं बढ़ाता हूं तो शैतान पटक पटक के मारता है। मारता है कि नहीं मारता है? मारता है ना। तो विश्वास को हमको बढ़ाना है। जवाबदारी प्रभु का जो जवाबदारी था वो उसने पूरा कर दिया। आपको विश्वास बढ़ाना है, विश्वास बढ़ाने का तरीका भी बता दिया। हालेलुया। आगे लाइन भी लिख लीजिए। प्रभु हमेशा कहता है, प्रभु हमेशा कहता है कैसे हमको विश्वास को प्राप्त करना है। कैसे हमको विश्वास को प्राप्त करना है। हाँ, प्रभु हमेशा कहता है कैसे हमको विश्वास को प्राप्त करना है। पर अगर हमारे में विश्वास नहीं है, पर अगर हमारे में विश्वास नहीं है, पर अगर हमारे में विश्वास नहीं है, प्रभु का कोई दोष नहीं है। है कोई दोष? किसका दोष है? प्रभु का कोई दोष नहीं है, दोषी हम हैं। क्योंकि हमारी नज़रअंदाज दिखना। नज़रअंदाज मतलब समझ रहे हो? ध्यान नहीं देना उसके तरफ। किसके तरफ? ईश्वर के शब्दों की तरफ, उसके वचनों की तरफ ध्यान नहीं देना, है ना। ये लिख रहा है हमारी नज़रअंदाज प्रभु को बहुत सालों से किया है। हम लोग यही तो करते आए हैं। हम लोग शुरू से क्या करते हैं? प्रभु के वचनों की ओर ध्यान दिए? किस चीज में हम लोग ध्यान दिए? किस चीज पे हम लोग ने ध्यान दिया? देखी हुई चीजों पर। क्या हम लोगों ने परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुना? नहीं। उसके अनुसार कार्य किया? नहीं। उसके अनुसार जीवन को जिया? तो फिर कैसे विश्वास आएगा? अब सब कुछ आपको विश्वास के द्वारा मिलता है। आपका चंगाई, आपका कमी घटी,
जो भी है उसको पूरा करता है विश्वास के द्वारा। आपका समस्या को दूर करता है विश्वास के द्वारा, आपका चिंता को दूर करता है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा? कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो, गाड़ी तो हर कोई चलाता है कि नहीं चलाता है? चलाता है ना, हर कोई गाड़ी चलाता है ना यहाँ पे। तो क्या सब ट्रैफिक नियम जानते हो? जानते हैं? यात्री क्या बोलते हैं उसको? ट्रैफिक क्या बोलेगा हिंदी में? यातायात नियम को जानते हो? हैं? पूरा यातायात का नियम को जानते हो? नहीं ना जानते हो। किसी दिन जब एक्सीडेंट हो जाता है तब क्या होता है? तब पता चलता है कि हम लोग ने नियम का पालन नहीं किया। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जीवन चल रहा है मतलब चल रहा है, हम ठीक है, घर ठीक है, तब तक ठीक है। लेकिन जिस दिन गड़बड़ी शुरू होता है तब हमको समझ में आता है क्या समझ में आता है? तब हमको समझ में आता है कि ये जो जीवन है कैसे हमको जीना है। नहीं तो सामान्यतः जैसे चल रहा है, क्या है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आया ना समझ में मेरी बात? प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ तक विश्वास का बारे में आप लोगों को समझ में पूरा क्लियर हुआ? कुछ किसी को सवाल है तो पूछ सकता है। अभी जो लिख पाए नहीं समझ में आया वो भी पूछ सकते हो। हाँ, क्या चीज़ बोले? उसको थोड़ा थोड़ा बता दें। 11:6 जो बोलता है इब्रानी कि विश्वास के अभाव के कारण हम कभी परमेश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकते। कृपा पात्र बनना मतलब उसके क्या बोलते हैं, जो भी वो हमको देना चाहते हैं आशीष, आशीर्वाद, उसके योग्य नहीं बन पाते। थैंक यू। समझ गए ना? विश्वास के अभाव के कारण हम उसके कोई भी आशीर्वाद और आशीष के योग्य नहीं बन पाते। जब हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर है ना, तब वो परमेश्वर उनका कल्याण करता है। किनका? जो विश्वास करते हैं उनका, और उनको उनका प्रतिफल देता है। हालेलुया। लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं, है ना? हम प्रार्थना जरूर करते हैं, बहुत अच्छा, चर्च में आते हैं, बहुत अच्छा, वो तो आना ही है, लेकिन विश्वास कहाँ है? चर्च तो घुस रहे हो, विश्वास बाहर रख दिए हो, कैसे होगा? विश्वास के साथ यहाँ हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये विश्वास प्रभु ने हमको दे दिया। अब हमारा जिम्मेवारी है ये विश्वास को हमको बढ़ाना। हम प्रभु को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसने अपना जो कार्य था उसने पूरा कर दिया। अब आपको तरीका भी बता दिया है कैसे करना है, ये आप करो, आपका जीवन बदल जाएगा। भारी है, भारी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। ठीक है, एक वचन देखते हैं, एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 8।
अध्याय 2 पद संख्या 8। पढ़िए। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, रिपीट कीजिएगा ना। अध्याय 2 पद संख्या 8। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। हालेलुया। क्या बोलता वचन? उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का क्या किया है? तो आप लोगों का उद्धार हो गया है। हाँ? उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ आप लोगों का? उद्धार हुआ है? नहीं हुआ है? अच्छा, उद्धार हुआ है। क्या चीज से उद्धार हुआ? ईश्वर की कृपा और हमारा विश्वास जब दोनों जुड़ते हैं तब हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। कैसे उद्धार हुआ? देखो कैसे उद्धार हुआ? अभी लिखा पढ़ा तो अभी। अरे अभी भाई अभी क्या बोला? ईश्वर की कृपा और हमारा विश्वास दोनों जुड़ता है तो हमारा उद्धार आया समझ में? उद्धार हुआ आप लोगों का? नहीं हुआ है। हालेलुया। जब आपने विश्वास किया, देखो आपका सिर्फ विश्वास नहीं, ईश्वर का कृपा, ठीक है, और आपका विश्वास। हालेलुया। ये दोनों होता है तब जाकर के हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। अब उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ आपका? हुआ है कि नहीं हुआ? विश्वास नहीं किया है तब तक नहीं उद्धार हुआ। अगर विश्वास किया है तब उद्धार हुआ। हालेलुया। तो विश्वास किए हैं ना आप लोग? ना ब्रदर, अभी कोई बोल रहा था ना उधर से। हालेलुया। तो विश्वास किए ना आप? तो विश्वास किए और ईश्वर का कृपा, ये दोनों के द्वारा मिलते हैं तब हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। उद्धार मतलब क्या चीज से उद्धार? क्या चीज से उद्धार? पापों से उद्धार। खाली पाप से? हर एक श्राप, हर एक और रोग बीमारी और सभी चीजें जो हमारे कष्ट देते हैं। तो ये तो उद्धार हुआ है हमको हर प्रकार के पाप से, श्राप से, अपराध गुनाह से, रोग से, बीमारी से, कर्ज से और गरीबी से। तो हमारा उद्धार हुआ है ना? हुआ है कि नहीं हुआ? तो हम विश्वास करते हैं? हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? हम बोलते जरूर हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम ईश्वर के शब्द बोलेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जैसा भी परेशानी हो, स्थिति हो, आप हमेशा परमेश्वर के शब्द को चुनते हैं, फैसला लेते हैं, समर्पित करते हैं। और किस पर परमेश्वर का शब्द को चुनते हैं कि हम ये बोलेंगे। हालेलुया। आया कि नहीं आया समझ में?
लेकिन हम बोलते तो हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हम उसके अनुरूप शब्द नहीं बोलते हैं। तो हमारा जो विश्वास है वो अविश्वास नहीं होता है, वो अविश्वास हो जाता है। हालेलुया। अभी एक एग्जांपल दिया था, क्या अभी बताया था ना कि आप ही का कोई बच्चे अगर वहाँ पे कुछ ये कर रहा है, गलत काम कर रहा है और उसको सुनने को मिल जाता है, तो वो क्या शब्द बोलता है? जो सुनता है वही बात को बोलता है कि नहीं? लेकिन हमको कौन सा शब्द बोलना है? विश्वास का शब्द बोलना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो बोलता है उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का क्या किया है? उद्धार किया है। और यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, ये तुम्हारे कर्म के लिए नहीं मिलता है कि तुम अच्छा कर्म किए हो, अच्छा काम किए हो इसलिए तुमको तुम्हारा उद्धार हुआ है। वो नहीं है, तुम्हारे अच्छे कर्म के लिए नहीं, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। आपको क्या दिया है? वरदान दिया है। हर प्रकार के श्राप से मुक्त कर दिया है, हर प्रकार के बीमारी से मुक्त कर दिया है। ये परमेश्वर की ओर से, तुम्हारा अच्छा कर्म से नहीं मिला है वो उद्धार, है ना? बोले कि नहीं वो तो बहुत अच्छा काम करता है, वो तो पूरा चर्च में पूरा हर काम करता है, हर जगह बराबर भाग लेता है, गाना पार्टी में है, बजाने वाला में है। उस कार्य के लिए नहीं, प्रभु ने ये आपको वरदान दिया, गिफ्ट है उसके तरफ से। तुम भले ही इसके लायकी नहीं हो, हम लोग लायक हैं उसके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब हम सब ने क्या किया है? पाप किया, और पाप का दंड क्या है? हमको नरक में ले जाता है। लेकिन परमेश्वर का कृपा यह अनुग्रह है, जो कुछ भी प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया है। क्या किया है क्रूस पर हमारे लिए? हमारे पापों को ले गए, श्रापों को ले गए, हमारे सब पाप, श्राप, अपराध, गुनाह, रोग, बीमारी, सबको क्या किया? वो क्रूस पर ले गए। हालेलुया। ये सब कुछ किसने किया? प्रभु यीशु ने किया। हमको उसके किए गए कार्यों में विश्वास करना है, उस पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए ये किया है। शैतान तुमको वो बताएगा, बोलेगा कि देखो तुम तो ऐसा करती थी पहले, तुम तो पहले ऐसा करता था, ये बताएगा। लेकिन तुमको विश्वास करके ये शब्द बोलना है कि प्रभु यीशु ने मेरा सब अपराध, श्राप, गुनाह क्षमा कर दिया। हालेलुया। ये आपको बोलना है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? पुरानी बातों को बोलते कि नहीं बोलते? आप जहां कभी भी किसी भी समय में हैं, आप उस समय जब आप प्रभु को स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, आपका उद्धार मुक्ति है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रभु ने हमको अपने अनुग्रह दिया है। अब हम हमारा जो जन्म है वो क्या हो गया है? स्वर्ग से हुआ है। अभी जब हम विश्वास करते हैं, है ना? तो जो कुछ भी किया है प्रभु ने हमारे लिए, हमको दिखता है? नहीं ना दिखता है। उसी बात पे हमको विश्वास करना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, उसी में विश्वास करना है। लेकिन हम विश्वास क्या चीज में करते हैं? नहीं, हम विश्वास करते हैं कि हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, तब तो हम अपने ऊपर में विश्वास कर रहे हैं, है कि नहीं? हम विश्वास क्या करते हैं कि हम प्रतिदिन स्तुति आराधना करते हैं। किस पर विश्वास कर रहे हैं? अपने ऊपर। हम तो बोल रहे हैं कि स्तुति करो, प्रार्थना करो, लेकिन
विश्वास के साथ। प्रभु ने जो कुछ भी किया हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम वचन में देखते हैं और उस पर हम विश्वास करते हैं। और जैसे ही हम विश्वास करते हैं, हमने जैसे ही उस पर विश्वास किया, तो सबसे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में होता है उसी समय। जैसे आपने अभी विश्वास किया, आपका सबसे बड़ा चमत्कार होगा। जानते हैं क्या कौन सा चमत्कार हुआ? नहीं जानते? चमत्कार खाली शरीर वाला चमत्कार नहीं, उससे भी बड़ा चमत्कार। कैसा वाला चमत्कार हुआ मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? तुम लोग को किसी को नहीं मालूम है? किसी को नहीं मालूम है? सबसे बड़ा चमत्कार कि तुम्हारे लिए नरक कैंसिल हो गया और स्वर्ग का द्वार खुल गया। अरे इसके बाद कहाँ जाओगे? तभी जाओगे जब विश्वास करोगे। पापी स्वर्ग चल जाएगा, पापी बड़ा से बड़ा पापी भी स्वर्ग चल जाएगा। एक गलतफहमी मत रहना कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं पृथ्वी में तो हम स्वर्ग चल जाएंगे। पापी भी स्वर्ग चल जाएगा, लेकिन अच्छा कर्म करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा जब तक वो यीशु के कार्य में विश्वास नहीं करेगा। ये गलतफहमी मत रहना कि मैं यहाँ तो बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मैं तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, मैं किसी का कुछ लूटा भी नहीं हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं किया हूँ। लेकिन अगर आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया, स्वर्ग कैंसिल। पापी भी स्वर्ग पहुँच जाएगा अगर वो प्रभु को, यीशु को प्रभु स्वीकार कर लेगा और हृदय से विश्वास कर लेगा, वो पहुँच जाएगा स्वर्ग। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि हम तो अच्छा जीवन जी रहे हैं तो हम तो अच्छा से चल जाएंगे। नहीं, अगर आप में विश्वास नहीं है वचन के अनुसार, तो फिर तो स्वर्ग भी कैंसिल हो जाएगा। और ये विश्वास कैसे आता है बहन? कैसे आता है सिस्टर? सुनते कहाँ है? बगल वाला का बात सुनते कि नहीं सुनते? अरे वो का बोला था वो के सुन ले, ऐसा सादरी बात करते हो आप लोग हैं? ऐसे बोलते हैं ना, अभी हम बोले जैसे कि गलत बोले? प्रेस हम लोग किसका बात सुनते हैं? अगल बगल दायां बायां ना। उसका बुराई वो बोल रहा है तो उसको जाके सुन रहे हैं, उसका बुराई वो बोल रहा है तो उसका बुराई जाके सुन रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ, विश्वास इसीलिए मैं बोला, विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। सबसे बड़ा चमत्कार वही है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो ये बड़ा चमत्कार कब होता है? प्रभु के अनुग्रह से और हमारे विश्वास से। ये अनुग्रह प्रभु का क्या है? भेंट है, गिफ्ट, कृपा। कृपा को ये अनुग्रह बोलते हैं। क्या है? प्रभु का गिफ्ट है, भेंट है। हालेलुया। और ये विश्वास भी प्रभु का ही भेंट है। वो दे दिया है, विश्वास भी दिया है, अनुग्रह भी दिया है। हालेलुया। लेकिन हमारी मेहनत इस विश्वास को हासिल करना है और ध्यान देना है, मतलब कि उस विश्वास को बढ़ाना है। उसी विश्वास में हमको चलना है, जीवन में कार्य करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किस में बिताना है? विश्वास को बढ़ाने में या विश्वास को घटाने में? बढ़ाने में। अब बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है? विश्वास को बढ़ाने की क्या जरूरत है? वचन, है ना? और वचन और उसके अंदर का
रहस्य। जो अभी आप लोग सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो? रहस्य सीख रहे हो। क्या जानते थे आप लोग इससे पहले? आज जाने? विश्वास आया? अब इस विश्वास को बनाए रखना है। तो इसको जा करके घर में ये में मत रख देना, उसको फिर लेना, फिर मनन करना खुद से। प्रभु तुमको बताएगा और भी रहस्यमय बातों को। जब आप विश्वास से उसके साथ बैठोगे, अकेले में बैठो, उसको समय दो। क्या अच्छा है कि प्रभु तुमसे बात करे कि तुम प्रभु से बात करो? क्या अच्छा है? कौन सा चीज अच्छा रहे? प्रभु हमसे बात करे। और प्रभु तुमसे कब बात करे? जब तुम प्रभु को बोलने का मौका दो, तभी ना होता है। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो कभी प्रभु को बोलने का मौका देते हैं? धर 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 पूरा विनती बोलते जाते हैं और उसकी कुछ नहीं सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु बात करता है बाइबल के माध्यम से, वो वचन के माध्यम से आपसे बात करता है, वो आपसे बात करता है। तो उसको सुनो। तो उसको सुनने के लिए क्या है? पढ़ो या वचन को सुनो। जो पढ़ने नहीं आता वचन को सुनो, तब तो आप उसका सुन रहे हो। लेकिन जब आप उसका सुनोगे ही नहीं तो फिर कैसे बात होगा उसके साथ में? प्रभु से बात करने का एक ही तरीका है, और तरीका भी वो दे दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपना बोलना शुरू करते हैं, एक लंबा लिस्ट बनाएंगे और प्रभु को मौका नहीं देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो इसको अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, लिखिए। एफिसियों 2:8 में लिखा है, 2:8 में लिखा है, एफिसियों 2:8 में लिखा है, हमारा उद्धार प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के अनुग्रह से और हमारे विश्वास के द्वारा हुआ है। और हमारे विश्वास के द्वारा हुआ है। और ये हमारे से नहीं हुआ है, हमारे से नहीं हुआ है। ये प्रभु का गिफ्ट है। ये भी गर्म पानी है, ये भी गर्म है, गर्म ही है। ये हमारे से नहीं, ये प्रभु का गिफ्ट है।
हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस।